बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस यानी बुर्जे यानी तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के हवाले से सैयारों की भरपूर नवादिशात के हवाले से आज बात करेंगे। औलाद और जैकपॉट की खुशखबरी, प्रॉफिट्स और सोर्सेस ऑफ इनकम में इजाफे के हवाले से बात करेंगे। करियर और कारोबार में जबरदस्त यू टर्न के हवाले से और तमाम मामला जिंदगी में भरपूर कामयाबियों के हवाले से बात करेंगे। 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से 2024 बेहतरीन या बुरा साल रहेगा इन तीनों के लिए, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तुला राशि यानी लिब्रा के हवाले से, बुर्ज मीज़ान के हवाले से अगर हम बात करें तो बिजनेस के हवाले से या ताजिर हजरान के हवाले से यानी ताजिर हजरात बेहतरीन मुआवजा हासिल करते हुए, बेहतरीन प्रॉफिट कमाते हुए और बहुत ज़्यादा इनकम करते हुए शुरू के महीनों में तो ख़ास तौर पर नजर आएंगे। बेहतरीन मुनाफा इनकम मिलना, सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, हर लिहाज से पैसे की फरावानी और तेज तरीन दौलत समेटते हुए लिब्रास नजर आएंगे। और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जाना सही नहीं रहेगा लिब्रास के लिए। अगर बैरून मुल्क जाते हैं तो बहुत एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मामला बिगड़ सकते हैं। जबकि कारोबार के हवाले से बड़ा बेहतरीन रहेगा। यानी अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो अपनी जॉब को छोड़ के या जॉब पे रहते हुए पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी लिब्रास के लिए बेहतरीन करार पाएगा। कई प्लान्स एंड पे होते होते यानी कि प्लान्स तैयार हैं लेकिन एग्जीक्यूट होते होते रह जाना या मुकम्मल ना होना या उसको तकमील तक पहुंचाने में मुश्किलात का सामना करना लिब्रास के लिए हो सकता है। वीडियो के एंड में कुछ सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे जिससे आप इन तमाम मुश्किलात से बाहर आते हुए भी नजर आओगे। चूंकि इस साल आप वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो लिब्रास को अपनी सेहत के हवाले से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। जिम, एरोबिक्स, योगा या फिर एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक करना या वॉक करना इनके लिए बेहतरीन साबित होगा। फैमिली को लेकर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी जिसकी वजह से थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह के अंदर भी ये लोग रह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा करियर में बड़ा ब्लास्ट आना है। हम ब्लास्ट का वर्ड इसलिए यूज करें कि करियर में बहुत कुछ अच्छा होना है। बहुत जबरदस्त किस्म की खुशखबरियां आप लोग तमाम लिब्रास यानी बुर्ज मीज़ान के लोग सुनेंगे और हर लिहाज से करियर में प्रमोशंस का युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, अलाउंसेस में बोनसेस का मिलना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना हर लिहाज से बेहतरीन करार पाएगा। करियर के हिसाब से कुछ चैलेंजेस भी साल के शुरू में आएंगे लेकिन उससे निकलते हुए, उससे कामयाबी से बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। अभी 2023 जनवरी से यानी 2023 के एंड होने या जनवरी शुरू होने तक आप जिस हालत में हो, दिसंबर तक आप काफी हद तक बेहतरीन हालत में अपने करियर के हवाले से काफी ऊंचाई पर होगे और आप वहां से बोल सकोगे कि नहीं, मैंने कुछ अचीव किया या मेरे लिए साथ कुछ अच्छा हुआ है इस साल। जितने चैलेंजेस आएंगे आपको चमकाने के लिए काफ़ी होंगे, काफ़ी बेहतरीन वर्क करेंगे उसके अंदर और शॉर्टकट्स के जरिए यानी जुगाड़ जो जैसे कहते हैं ना, यानी मुश्किल काम को भी आसानी से कर पाएंगे, नए नए रास्ते ढूंढ पाएंगे, क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा और आपका विल पावर बहुत बढ़ जाएगा जिसकी वजह से पैसे कमाने का जुनून तो रहेगा ही रहेगा लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने का भी जुनून आपके ऊपर सवार रहेगा। बॉसेस का आपसे खुश रहना, सीनियर्स का आपसे खुश रहना, बड़े बड़े डिसीजंस के लिए आपको कॉल करना, ये आपकी इंपॉर्टेंस अपनी कंपनी में बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा लिब्रास के लिए मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सा परेशानी का बायस हो सकता है लेकिन बाकी महीने काफी बेहतरीन रहेंगे। मार्च और अप्रैल वो महीने होंगे जिसमें लिब्रास को कोई नई जॉब ढूंढनी पड़ सकती, पुरानी जॉब का जाना या नई जॉब में अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ लगना ये मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। मई और जून में जो साजिश रचने वाले काफी एक्टिव रहेंगे। मई और जून में अपने दुश्मनों से होशियार रहिएगा, चाहे आपकी जॉब में हो, कारोबार में हो या आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में हो। इनसे बचना और इनकी साजिशों से बचना बहुत जरूरी रहेगा और इन पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए इनसे होशियार रहना। कोई भी बात किसी से शेयर ना करें। शेयर करना या कोई भी बात अपने दिल की या अपनी सीक्रेट बातें किसी से शेयर करना, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना आपको बड़ा भारी पड़ सकता है खास तौर पे इन महीनों में। जबकि अगस्त से लेकर दिसंबर का अगर हम टाइम देखें तो अगस्त से दिसंबर बेहतरीन टाइम रहेगा आपके करियर के हवाले से, पैसों के हवाले से, सोर्सेस ऑफ इनकम के हवाले से। इन महीनों में अपनी जॉब में फ्लरिश करोगे, बेहतरीन आपकी तारीफ होना, आपका आगे बढ़ना, प्रमोशंस के युग बनना, हर लिहाज से खुशखबरियां सुनते हुए अपने करियर में आप लोग नजर आओगे। जो लिब्रास बिजनेस कर रहे हैं उनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, यानी वो पहले से कई ज्यादा गुना कमा सकेंगे, अच्छा पैसा बनाते हुए भी नजर आए।
नए क्लाइंट्स का मिलना, कोई नई डील, कोई नया ऑफर, कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लगना, बिजनेस शुरू से ही परवान चढ़ेगा, यानी फलता फूलता आपको नजर आएगा पूरे साल। मई से अक्टूबर के दरमियान थोड़ा सा कारोबारी हजरात परेशान रह सकते हैं, कुछ इनकम का ग्राफ नीचे जा सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें बेहतरीन रिजल्ट का मिलना और तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए मुमकिन रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा ये साल 2024। मार्च से लेके मई और अक्टूबर तक भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। स्टूडेंट्स को याद करने में थोड़ा दिक्कत होना या मेमोराइजेशन पावर वीक होना या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना, इसकी वजह से थोड़ा उलझाव रहेगा। तो अपना स्टडीज़ पे पूरी तरह ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तैयारी पूरी होने पर भी एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा फेंट हो जाना या यूँ कहना कि थोड़ा सा घबरा जाना, एंग्जाइटी का होना, ये मुमकिन हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको राहु बड़ी मदद करता हुआ इस दफ़ा नजर आएगा। जुलाई और सितंबर में अगर आपके रिजल्ट आने तो राहु काफ़ी हद तक आपको मदद करेगा और यहाँ से अच्छे नंबरों से पास होना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। हायर एजुकेशन का अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा मीडियम रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बहुत हाईएस्ट हम नहीं आपको दिलासा देंगे कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा मीडियम चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बैरनमल जाके अगर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स, वो लिब्रास, तो उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हालात मुवाफिक नहीं है। तो इसके बाद ही कुछ हो सकता है, यानी 2024 के बाद, क्योंकि कोई ना कोई रास्ते में रोड़े अटकना या यूँ कहने के रास्ते में रुकावटें आना, एग्जामिनेशन का क्लियर ना होना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शंस का लगाना या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आप बैरनमल जाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्टडीज करने के लिए। आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपकी लव स्टोरी और आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें तो शुरू के महीनों में बहुत ही अच्छा रहेगा, लव लाइफ के हवाले से भी और आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से भी। इस दौरान में आपकी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ अच्छी बनी रहेगी, जिसकी वजह से लव लाइफ के अंदर भी और मैरिड लाइफ में भी अपने पार्टनर से अच्छी आपकी बनेगी। जिन लिब्रास की शादी नहीं हुई उनकी शादी के चांसेस है, उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे, और लव लाइफ जिनकी चल रही है उनकी शादी के योग बनते हुए नजर आएंगे। प्रपोजल अगर भेजते हैं या सामने से प्रपोजल आता है तो एक्सेप्ट करने में ही अक्लमंदी है और बेहतरीन नताइज मिलेंगे, शादी तक योग जाते हुए आपको नजर आएंगे। अप्रैल, अगस्त और सितंबर के हवाले से अगर हम बात करें, आपकी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं, स्पेशली आपकी जबान, आपकी कम्युनिकेशन, आपका गुस्सा, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपकी जिद, आपका स्टबर्न होना, ये मामला बिगाड़ सकता है। जुलाई से अक्टूबर तक का टाइम आपके रिलेशंस के हवाले से काफी अच्छे रहेंगे। रोमांस का तड़का लगना, आप दोनों के दरमियान अच्छी बॉन्डिंग होना, ये नजर आएगा आपको। आपकी फैमिली के हवाले से देखा जाए तो फैमिली अफेयर्स काफी अच्छे रहेंगे। आपके अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, दूसरे रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, खास तौर पे शुरू के महीनों के अंदर। सूर्य और मंगल यानी सूरज और मार्स यानी सन और मार्स की गत जोड़ की वजह से इनका पावरफुल होना आपको भी पावरफुल बनाएगा और आपका इंटरैक्शन अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहेगा, तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा अपनी फैमिली के साथ। लेकिन याद रखिएगा फरवरी और मार्च में मंगल और सूर्य का जो गोचर होगा या जो ट्रांजिट होगा, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन ज्यादा अरसे नहीं, कुछ ही महीनों के अंदर ये सही होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा फैमिली के हवाले से वालिद के साथ तकरार, बहस होना, उनकी तबीयत का खराब होना ये मुमकिन है। वालिदा के साथ भी उनकी तबीयत भी खराब रह सकती है। दोनों के साथ कोई किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं करना, वरना ये इनकी तबीयत की बिगाड़ का बायस बनेगा। मई के बाद हालात काफी बेहतर होते हुए आप तमाम लिब्रास को नजर आएंगे। सेहत काफी अच्छी रहेगी, सेहत के हवाले से ऐसा सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, काफी बेहतर हालात में आप योगा, जिम, एरोबिक्स करते हुए नजर आओगे या फिर मॉर्निंग वॉक या फुर्तीले रहोगे, कुछ एक्टिव रहोगे अपने अंदर, यानी एकदम लेजी मैन या एकदम एक जगह बैठे बैठे रहना, ये चीज़ आपको पसंद नहीं रहेगी। लेकिन अचानक से कुछ महीने ऐसे रहेंगे जिसमें पेट के मसले यानी कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, ये सब रहेगा। आपको पेट दर्द, कमर दर्द के हवाले से या जोड़ों में दर्द रहना या दांत दर्द, आंखों में दर्द रहना और सर दर्द, माइग्रेन के प्रॉब्लम्स भी रह सकते हैं। अगस्त और नवंबर और दिसंबर का महीना ऐसा रहेगा जिसमें खाने पीने की एहतियात लाजमी हो जाएगी, यानी आप नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकते हो। सॉल्यूशंस के हवाले से हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। बस ये है कि करियर के हवाले से लिब्रास के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा वक्त आप देखोगे, तरक्की, प्रमोशंस के युग और बहुत कुछ बड़ी खबरें, खुशखबरी मिलना आपके लिए मुमकिन रहेगा। जून से समझ लें आपको पूरी तरह से अपना फोकस पूरे अपने करियर पे लगा देना है ताकि इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके।
तो ये था तुला राशि यानी लिब्रास के हवाले से। अब आप जाएं कमेंट्स में और बताएं कि वो कौन सी डिजायर है, वो कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी होते हुए आप लोग देखना चाहते हो 2024 के अंदर। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से। मैं खुद भी स्कॉर्पियो हूँ, तो आपको बीच बीच में बताता भी रहूंगा कि ये चीजें वाकई में है, इश्यूज हैं कि नहीं है। तो स्कॉर्पियंस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं 2024 का साल कैसा रहने वाला है तमाम बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियंस या वृश्चिक राशि के हवाले से। याद रखिएगा सूर्य देव यानी सूरज, अगर सूरज की हम बात करें तो सूरज, मंगल यानी कि मार्स और जुपिटर भी, इनका गठजोड़ बनना, इनका पावरफुल होना काफी हद तक स्कॉर्पियंस को पूरे साल भरपूर फायदा मिलेगा। याद रखिएगा, यानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। जितने भी स्कॉर्पियंस मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने आप को भी कहूंगा, मैं भी अपने आप को सुन रहा हूँ, आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। याद रखिएगा, आपका नेम फेम होना, फेमस हो जाना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, कुछ भी करके अपने से पहले जो हालात है उसको बेहतर होते हुए पाना, करियर में, जॉब में, कारोबार में हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा। वर्कलोड बहुत रहेगा, करियर में बड़े बिजी रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियली भी अपना स्टेटस और मजबूत बनाओगे और फाइनेंशियल गेन्स करोगे। माजी के जो लॉसेस है उसको रिकवर करते हुए, रिपेयर मोड में अपनी जिंदगी को डालते हुए, अपनी किस्मत की गाड़ी को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए देखोगे। अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने लव लाइफ को टाइम देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना वर्कलोड होगा, इतना काम होगा, इतना बर्डन होगा आपके ऊपर, लेकिन पैसा भी उसी हिसाब से खूब कमाएंगे। दोनों हाथों से पैसा समेटते हुए तेज तरीन दौलत बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, मई के बाद से कोई नया कारोबार, कोई नया बिजनेस शुरू करना आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा, बड़ी तरक्की आप उसके अंदर देखोगे। याद रखिएगा, किसी वजह से खर्चात, बिला वजह के खर्चे होंगे, लग्जरियस आइटम पे कोई खर्चे होना, लेकिन चूंकि इनकम ज्यादा होगी तो इसको रिकवर करते हुए आप नजर आओगे। अब एक एक करके मामूलात जिंदगी को बारी बारी देखते हैं, किस चीज में क्या कुछ होने वाला है स्कॉर्पियंस के लिए। आपके करियर के हवाले से बात करें तो अपनी जॉब के अंदर, अपने वर्क प्लेस में पहले की निस्बत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपकी मेहनत काउंट करेगी। जितना ज्यादा मेहनत, क्योंकि ये शनि का साल है, आप सब जानते हैं, 8 नंबर है इस साल का और शनि का नंबर भी 8 है, तो 8 नंबर शनि का साल, और वो आपसे मेहनत करवाएगा। आप मेहनत करोगे और उसका फल भी आपको मिलेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। याद रखना, जितनी मेहनत करोगे उतना ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ अपने करियर में मैनेजमेंट का चेंज होना या बड़ा बदलाव देखना, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखना, ये भी आपको नजर आएगा। दिसंबर या साल के एंड पे आप खुद देखोगे कि आप एक नए मकाम तक पहुंच चुके होगे, आप तरक्की कर चुके होगे और आप बड़े डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर होना या अच्छे प्रमोशंस के युग बनना या अच्छी खुशखबरियां सुनना, हर लिहाज से अपने करियर को चेंज पाओगे। काफी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो कुछ आप चाहते हो, जो सोचा है, वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा अच्छा मिलेगा। याद रखिएगा, बेहतरीन मौके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। याद रखिएगा, बॉसेस से वाहवाही होना यानी तारीफ करना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना और बड़े बड़े डिसीजंस के लिए कंपनी को या बॉसेस का, सीनियर्स का आपको कॉल करना, ये आपकी इज्जत में और इजाफा कर देगा। मार्च से अप्रैल तक कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हुए कामयाबी से उसको पूरा करते हुए आप लोग नजर आओगे। अगर आप नौकरी छोड़ने की सोच रहे, कोई नई जॉब ढूंढने की सोच रहे, तो अभी वक्त अच्छा नहीं है। इन महीनों में फैसला मत करें, इसके बाद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, आगे चल के इसी कंपनी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसको मौके को जाया ना करें, थोड़ा इंतजार कर लें, वक्त बड़ा अच्छा आना है। याद रखिए, लिख के लगा लें आप लोग। करियर के हवाले से 3 महीने याद रखिएगा, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर थोड़े से मुश्किल रहेंगे, लेकिन इसके बाद के महीने बड़े जबरदस्त रहेंगे। और याद रखिएगा, पूरा साल अच्छा करते हुए, करियर में बड़ा बूस्ट देखते हुए, करियर में ऊंचा जाते हुए अपने आप को देखोगे। बहुत बेहतरीन मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलना, हर लिहाज से पैसे का बढ़ना या सैलरी में इंक्रीज, अलाउंसेस में इंक्रीज और बोनसेस का मिलना, ये मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। जितने भी ताजिर हजरात जो स्कॉर्पियंस हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि शुरुआती महीने से, जनवरी से ही आप अपने बिजनेस को ऊपर जाते हुए दिखोगे। तेज तरीन फ्लो, पैसे का तेज तरीन फ्लो, तेज तरीन पैसा आना, जोड़ पाओगे पैसा, इन्वेस्ट कर पाओगे और सेविंग्स करना भी आपके लिए मुमकिन होगा। हर लिहाज से अपने कारोबार को ऊंचाइयों पे ले जाना, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना, चेंजेस करना, नए लेवल पे लेके जाना, कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ देना, ये सब भी देखोगे। खास तौर पे याद रखिएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर और दिसंबर के ये महीने छप्पर फाड़ के प्रॉफिट देंगे। याद रखिएगा, ताजिर हजरात सुन लो, छप्पर फाड़ के प्रॉफिट देंगे
और इतना पैसा स्कॉर्पियंस कमाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मार्च और अप्रैल के दरमियान अगर देखें तो बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना आपके लिए मुमकिन रहेगा। बल्कि अगर आप बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री या कोई वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो या ट्रेडिंग का कोई लेन देन का काम करते हो, वहाँ अभी भरपूर पैसा समेटते हुए आप तमाम स्कॉर्पियंस नजर आओगे। याद रखिएगा, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, कोई आर्टिस्ट हो, ड्रामे में एज एन एक्टर काम करते हो, एक्ट्रेसेस काम करते हो, या प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, या इवन एक स्पॉटलाइट वाला जो बंदा होता है ना, वो भी गंगा नहा आएगा, मीन्स अच्छा पैसा कमाएगा। और ठीक ठाक जितने भी ग्लैमर इंडस्ट्री या मीडिया से जुड़े हुए भरपूर तरीके से पैसा समेटेगी। शादी ब्याह से जुड़े जो खाना बनाने का, कपड़ों का, कपड़े बनाने का, या यूँ कह लें कि कंस्ट्रक्शन का, या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, फ्लैट खरीदने बेचने का, या इस किस्म का काम करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट है, या इस किस्म के प्रॉपर्टी का कोई डीलिंग करते हैं, भरपूर तरीके से 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में इनको नजर आएगा। आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हो, जैसे कहा कंप्यूटर से जुड़ा, तो वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए स्कॉर्पियंस नजर आएंगे। एजुकेशन के हवाले से बात करें, अगर आपने बड़े मुश्किल सब्जेक्ट ले लिए तो आप आसानी से हजम कर पाओगे, समझ आएगी और अच्छे एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना आपके लिए मुमकिन रहेंगे। याद रखिएगा, आप में से वो स्कॉर्पियंस जो गवर्नमेंट जॉब में अपीयर होने की सोच रहे हैं, सितंबर और अक्टूबर कामयाबी के महीने रहेंगे। सितंबर अक्टूबर में जो एग्जामिनेशन आप दोगे उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से आप कामयाब हो सकोगे। अगर हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो अगस्त और सितंबर का महीना सोने पे सुहागा होगा, बेहतरीन नताइज का मिलना आपके लिए पॉसिबल रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, मई, जून और जुलाई में आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आप पे थोड़ा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कामयाब हो पाओगे। अगर आप बैरून मुल्क जाके स्टडीज का ख्वाब देख के बैठे हो कि आपको वहां जाके पढ़ाई करनी है, तो कामयाबी के साथ इसको इस साल 2024 में पूरा होते हुए आप लोग देखोगे। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें तो लव लाइफ के हवाले से स्कॉर्पियंस काफी बेताब रहेंगे, काफी डिजायर्स जोश मारेंगे और डिजायर्स के हाथों मजबूर होके काफी करीब होने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर से। थोड़ा सा फासला बनाए रखने में अच्छा है। प्रोपोजल के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा, प्रोपोज करें उसको, या वो अगर आपको प्रोपोज करते हैं तो भी बेहतरीन रहेगा। दोनों सूरतों में शादी के योग आपके बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा हर्डल्स आएंगे आपकी फैमिली की तरफ से और वो कहेंगे ये शादी नहीं हो सकती, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने डिसीजंस में आगे बढ़ना पड़ेगा और आप कहोगे कि नहीं, मैं तो इसी से शादी करूंगा या इसी से शादी करूंगी। तो कुछ ऐसे हालात भी बन सकते हैं। मई के महीने से ऑनवर्ड्स आपकी फैमिली का साथ, आपको कोई ना कोई फैमिली में ऐसा होगा जो आपको इस चीज के लिए मदद करेगा, आपकी लव लाइफ को आपकी मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आगे आएगा। तो कोई ना कोई सपोर्ट आपको जरूर मिलता हुआ मई के महीने से नजर आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सैर सपाटा, घूमना फिरना, हिल स्टेशन, दरिया किनारे, समंदर किनारे, रेस्टोरेंट, खाना पीना, जेब खाली, बहुत कुछ होगा। याद रखिएगा। सेहत के हवाले से बात करें तो थोड़ा मिला जुला अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन मिला जुला रुझान रहेगा सेहत के हवाले से। मार्च से अप्रैल का महीना ये कुछ ऐसा रहेगा कि कोई बड़ी क्रोनिक डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी जो परेशान करके रखी हुई थी, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कफ हो या खांसी, नजला जुकाम हो, इससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। 1 जून से लेके 15 जुलाई लिख के रख ले, 1 जून से 15 जुलाई और 25 अगस्त से 25 अक्टूबर के दरमियान का जो टाइम है, यहाँ मंगल का जो ट्रांजिट है, यानी कि मार्स का जो ट्रांजिट है, ये थोड़े से तबीयत के हवाले से थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। पैरों से जुड़ा कोई मसला, यानी पैर में चोट लगना, मोच का आना, ब्लड के हवाले से कोई ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होना, या कोई ब्लड प्रेशर के हवाले से कोई प्रॉब्लम होना, इस तरह से कुछ भी देखा जा सकता है। इस साल आपकी वालदा की तबीयत खराब रह सकती, कोई किस्म का आर्ग्यूमेंट उनसे ना करें वरना तबीयत बिगड़ सकती है। जनवरी का महीना स्कॉर्पियंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, थोड़े से इश्यूज यहाँ जनरेट हो सकते हैं। आपका गुस्सा आसमान पे रहेगा, एग्रेसिव रहोगे, थोड़े से गुस्से में रहना, एटीट्यूड के अंदर रहना, या यूँ कह लें कि स्टबर्न बहुत ज्यादा होना, जिद्दी बहुत ज्यादा होना और कम्युनिकेशन पे कंट्रोल ना रहना, ये भी मामला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। फरवरी से मार्च तक आपके फैमिली बिजनेस को हो सकता है आपकी जरूरत पड़े, या पार्टनर को आपकी जरूरत पड़े, किसी तरह से कोई फैमिली इश्यूज के हवाले से आपकी जरूरत बहुत ज्यादा फरवरी या मार्च के दरमियान रहेगी। मार्च और अगस्त के दरमियान आपके वालिद की हेल्थ का इशू हो सकता है, यानी तबीयत का बिगाड़ होना, तबीयत में खराबी होना, हॉस्पिटलाइज होना या चेकअप्स वगैरह होना, उनकी तबीयत के हवाले से थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगस्त के बाद फैमिली अफेयर्स भी अच्छे होंगे, फैमिली में खुशहाली का माहौल होगा, काफी चीजें सही होते हुए आपको नजर आएंगे। आप तमाम स्कॉर्पियंस जो डिजायर, जो ख्वाहिश आपके दिल में है, आप चाहते हो 2024 में पूरी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो,
कमेंट्स में जाके लिखो कौन सी ख्वाहिशात है जो आप पूरी होते हुए देखना चाहते हो 2024 में। अब हम बात करते हैं धनु राशि यानी सेजिटेरियस के हवाले से, बुर्ज कौस के हवाले से कैसा रहेगा 2024 का पूरा साल इनके लिए। थोड़े से सेहत के मामला बिगड़ेंगे, सेहत बिगड़ना और आपके थोड़े से खर्चे बढ़ना, बिला वजह के खर्चे बढ़ना ये भी मुमकिन रहेगा। लेकिन करियर में अपने सीनियर्स जूनियर्स का, बॉसेस का साथ मिलना ये भी आप देखोगे। अपने करियर में अच्छा करते हुए 2024 में आप लोग नजर आओगे। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपको खरे और खोटे की समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कौन दोस्त है और कौन आपका बदतरीन दुश्मन है। इस साल 2024 में सेजिटेरियंस के जहन में जो बातें आएंगी, एक मैनिफेस्टेशन वाली सूरत हाल, यानी जो सोचोगे उसको पूरा होते हुए देखोगे, जो ख्वाहिशात करोगे उसको पूरा होते हुए देखोगे। तो याद रखना ख्वाहिशात करनी है, ख्वाहिशात करोगे पूरा होते हुए देख पाओगे। तो याद रखना अच्छी ख्वाहिशें, ऐसी ख्वाहिशें जो आपकी पूरी होने के काबिल हो, करें इंशाल्लाह वो पूरे होते हुए भी आप लोग देखोगे। फैमिली की तरफ से थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं लेकिन वो भी जल्द सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। आपके दोस्तों से अनबन होना, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका जो जैसे हमने कहा कि आपका गुस्सा बहुत आएगा और चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा, और प्लस ये कि कम्युनिकेशन में खराबी होना या स्टबर्न होना, बहुत जिद्दी होना, ये आपके दोस्तों के साथ अनबन का बाइस बन सकता है। अब हम बात करेंगे एक एक शोबे को, यानी कि आपकी मामलाते जिंदगी में एक एक चीज को लेकर डिटेल में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी जॉब, आपकी वर्क प्लेस, आपके करियर के हवाले से बात करेंगे। बड़ी बड़ी खुशियां अपने करियर के हवाले से सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। अप्रैल से अगस्त के दरमियान याद रखिएगा, जॉब छोड़ने, नई जॉब ढूंढने या इस जॉब को खुदा हाफिज कहने का दिल चाहेगा, लेकिन सोच समझ के फैसला लीजिएगा क्योंकि आगे चल के इसी कंपनी में जहां आप काम करते हो वहां अच्छे मौके निकलेंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए निकलेंगे, आगे बढ़ने के चांसेस आपको मिलेंगे। इसको गवाइएगा मत और जल्दबाजी का फैसला करने से गुरेज कीजिएगा। लेकिन अप्रैल से अगस्त के दरमियान कोई नई नौकरी अच्छे पैकेजेस के साथ भी आपको मिल सकती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अपने नौकरी में बदलाव करना, टोटली चेंज करना या नई जॉब में जाना या अपने ही जॉब के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, आपको तरक्की देने में, आपको आगे बढ़ने में काफी हेल्प करेगा। सितंबर या सितंबर का महीना बड़ा बेहतरीन रहेगा सेजिटेरियंस के लिए। सडन वेल्थ का मिलना, अचानक से बड़ी दौलत मिल जाना या पैसा रिलीज हो जाना, कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा आपके दुश्मन, आपकी साजिशें करने वाले अनासिर, ये लोग एक्टिव रहेंगे और इनसे दिल की बात करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करें, किसी को अपने दिल की बात ना बताएं वरना वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। आप क्या सोच रहे हो, आगे क्या करने वाले हो, किसी के साथ भी शेयर ना करें। जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर आपने अपने बिजनेस के लिए एनर्जी लगा दी, भरपूर मेहनत कर ली, हार्ड वर्किंग कर ली, पूरा साल बैठ के खाओगे, इतना पैसा देगा। मेहनत शुरू में बहुत ज्यादा करनी है और आपने जहाँ हार्ड वर्किंग की वहीं आपका बिजनेस भी टॉप पे जाता हुआ और बेहतरीन नताइज देता हुआ, बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ आपको नजर आए। कोई भी सरकारी फील्ड से जुड़ा हुआ बिजनेस आप करते हो, गवर्नमेंट फील्ड से, या कोई ऐसा कारोबार जो शादी ब्याह से रिलेटेड है, जैसे कि कनात का काम, साउंड एंड माइक सिस्टम, या खाने बनाने का, या फिर के कपड़ों के हवाले से कपड़े बनाने का, और कंस्ट्रक्शन का, यानी कि अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हो, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने, फ्लैट खरीदने बेचने, किराए पे चढ़ाने या उसको उस खुद के पर्पस के लिए यूज करना, तो बेहतरीन मुनाफा उसके जरिए हासिल करते हुए आप लोग नजर आओगे। अप्रैल, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के दरमियान के टाइम को अगर देखें, कॉम्पिटिटर्स का बड़ा हाथ आएगा आगे, यानी कि काफी हद तक आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे या आपकी टक्कर के कुछ प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे। उनके दिमाग से सोचना है आपको कि ये क्या कर सकते हैं और इनको पछाड़ना पड़ेगा। जहां आपने इनको पछाड़ दिया तो फिर आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे और आप तरक्की करते हुए कारोबार में आगे चलते हुए चले जाओगे। आपके हाथ में तीर कमान है, जैसे आपका आइकन सामने नजर आ रहा है, तो आप धनु राशि यानी कि सेजिटेरियंस हो, तो जितने भी ये षड्यंत्र लगा दे, जितनी भी साजिशें कर लें, आपको पछाड़ नहीं पाएंगे। आप इनको पछाड़ दोगे और आगे ही आगे बढ़ते हुए अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे। जुलाई के बाद कोई मेंटोर आपको मिलता हुआ, कोई ऐसा शख्स जो आपको गाइड करेगा आगे आने वाले वक्त के हवाले से, या कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको आगे निकाल के बहुत दूर तक लेके चली जाएगी और बिजनेस में काफी फायदा होगा अगर आपने उसकी गाइडेंस पे अमल किया, तो ऐसा कोई ना कोई मिलने वाला है आपको। आपकी स्टडीज, आपकी एजुकेशन के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियंस की स्टडीज शुरू के महीनों में बड़ी बेहतरीन रहेगी, बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगी। डिस्ट्रैक्शन कम से कम, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लाना और स्कॉलरशिप का कामयाबी से मिलना, ये भी मुमकिन होता है। और बैरून मुल्क अगर जाके पढ़ाई करना चाहते हो तो वो भी में भी मुमकिन होता हुआ नजर आए, अगर आप विलिंग हो।
और आपके पास फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। जुपिटर की वजह से आपके इंटेलिजेंस लेवल में या यूं कह लें कि आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, जिसकी वजह से मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, लर्निंग एबिलिटीज बढ़ेगी और अच्छा याद कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, तो कामयाबियां ही कामयाबियां समेटते हुए तमाम स्टूडेंट्स नजर आओगे। शनि सैटर्न के चैलेंजेस के बावजूद नई चीजें सीखोगे, नए स्किल्स अडॉप्ट करेंगे, नए स्किल्स की वजह से उसको प्रोफेशन बना के अच्छा पैसा बनाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। पूरा साल एजुकेशन के हवाले से सैजिटेरियंस के लिए भरपूर माहौल मिलने वाला है, भरपूर तरीके से आप एग्जामिनेशन क्लियर करते हुए अच्छे मार्क्स लेते हुए नजर आओगे। मई के महीने में याद रखिएगा बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा, क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे और आपका जो विल पावर है वो बहुत बढ़ जाएगा। याद रखिएगा कामयाब होने का जुनून आपके सर पे सवार हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्तिहानात में कामयाब होना, मेहनत करना ये आपको नजर आएगा। अगस्त से लेके अक्टूबर तक थोड़े से मसले रहेंगे, लेकिन उसके बाद हालात काफी बेहतर होते हुए, स्टडीज के मामलात में अच्छे होते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर हम जनवरी, मई और जून के हवाले से अगर बात करें, इन महीनों में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हो, बैरून मुल्क की तैयारी कर रहे हो, बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हो, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, याद रखिएगा। बाकी के महीनों में थोड़ा हार्ड वर्किंग ज्यादा होगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। अब अगर आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें तो दोनों के अंदर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको नजर आएंगे। मंगल और सूर्य यानी कि सन और मार्स का गत जोड़, पावरफुल होना आपको तो पावरफुल बनाएगा, लेकिन कई बड़ी बड़ी चेंजेस अपनी लव लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा आप दोनों की तरफ से, यानी कि आपका गुस्सा, उनका भी गुस्सा और इसी तरह से स्टबर्न हो जाना, बहुत जिद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स होना, यानी आपस में कुछ ऐसा बोल जाना तो एक दूसरे को हर्ट करोगे और बात बिगड़ जाएगी, तो इन मामलात को थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। फरवरी से लेके अप्रैल तक का जो टाइम है वो बड़ा जबरदस्त रहेगा आपकी लव लाइफ को लेके और आपके मैरिड लाइफ के हवाले से। बुध और शुक्र यानी कि मर्क्यूरी और वीनस की बदौलत काफी हद तक आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ में बेहतरी आते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा अप्रैल और मई का वो टाइम रहेगा, अप्रैल और मई में रोमांस का तड़का लगाता हुआ वीनस आपको यानी शुक्र नजर आएगा और भरपूर तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को और अपनी मैरिड लाइफ को आप लोग एंजॉय करोगे। 1 जून से लेके 15 जुलाई तक अपने प्यार मोहब्बत के रिश्तों में, अपनी लव लाइफ के अंदर, अपने रोमांस के तड़के में भरपूर इजाफा देखोगे, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत आपके दरमियान बढ़ जाएगी। और याद रखिएगा महंगे गिफ्ट अपने पार्टनर को दे सकते हो, ये भी होता हुआ हो सकता है। आप देखें नवंबर और दिसंबर का महीना हंसी खुशी गुजर जाएगा, अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं कि बुरा, बहुत अच्छा जाएगा। सेहत के मामलात काफी अच्छे रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग रहेगा। वायरल इन्फेक्शन, कोई चेहरे पे दाग धब्बे, पुसी या फिर पिंपल्स का ना आना, या यूं कह ले कि अच्छी सेहत रहना, आपके ब्लड का साफ रहना, ये साबित करेगा कि आपको बीमारियों से भी बचाएगा और आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। जनवरी और फरवरी में थोड़े से सेहत के हवाले से इश्यूज छोटे मोटे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं रहेंगे, और वो भी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, इस किस्म के इश्यूज रहेंगे। कोई बड़ा इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। याद रखिएगा हेल्थ के हवाले से जुलाई और अगस्त का महीना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन थोड़ा ख्याल रखने से आप इससे भी बाहर आते हुए नजर आओगे। फैमिली अफेयर्स काफी अच्छे रहेंगे, अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छे आपके टर्म्स, अच्छे कॉन्टेक्ट्स रहेंगे, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बनते हुए नजर आएगी। खास तौर पे कोई नया कारोबार करने के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए, या कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए भी अपने फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा आपके वालिद की सेहत अगस्त से सितंबर के दरमियान खराब हो सकती है, उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई झगड़ा करना बड़ा महंगा पड़ सकता है, बहुत ख्याल रखिएगा उनकी तबीयत के हवाले से इस दौरान। अगर जमीन जायदाद का कोई मसला, कोई कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे हैं तो वो भी, उससे भी बाहर आओगे और वो इतना परेशान आपको इस साल नहीं करेगा। अब आखिर में जैसे हमने आप तीनों के लिए कहा था सॉल्यूशन कुछ बताएंगे, तो कुछ सॉल्यूशंस ये: सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह फलक की तिलावत करें, सूरह इखलास की तिलावत करें, कसरत के साथ करें, और साथ ही साथ दुरूद का जितना ज्यादा पढ़ सकते हो दुरूद शरीफ पढ़े, और प्लस ये कि मेडिटेशन का करें, मेडिटेशन करने से भी काफ़ी मसले आपके हल होंगे। और रेगुलर प्रेयर्स, जिस भी मज़हब में आप हो वहाँ मेडिटेशन भी है, वहाँ रेगुलर प्रेयर्स भी हैं, उसका करें तो बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे और काफ़ी चीज़ें पटरी पे आते हुए और काफ़ी मसले हल होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और सामने एक लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूद इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे।
अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।